दोस्तों, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। अभी देखिएगा दोस्तों, बिहार में एक नया नियम लागू हुआ है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, सभी ऑल एग्ज़ाम के लिए यह ज़रूरी है। तो चलिए आप सभी फटाफट बिहार सरकार का ऑफिशियल गजट देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सरकारी नौकरी सिर्फ पढ़ने से होता है, ऐसा नहीं है। आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या कुछ, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। तो सबसे पहले तो आप सभी चलिए बिहार सरकार का ऑफिशियल नोटिस देखिए और देखिएगा, ये तो सभी एग्जाम पर लागू होता है। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। और अभी देखिएगा दोस्तों, तो हाल फिलहाल में आज से एक सप्ताह पहले बिहार पुलिस की ओर से मद्य निषेध सिपाही का रिजल्ट जारी किया गया था। तो उसके बारे में तो बाद में बताएंगे। आप देखिएगा तो 17-18 स्टूडेंट में 300 प्लस स्टूडेंट सीधे बाहर हो गए थे एक डॉक्यूमेंट के कारण से। तो देख सकते हैं कितना अधिक बाहर होता है डॉक्यूमेंट के कारण से। और अभी आप सभी इस नियम के बारे में अच्छे से चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए। और आपको सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, क्या कुछ, कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए, इसके बारे में भी बताएंगे, जिससे आपको सभी डाउट पहले से क्लियर रहे। आप देखिएगा दोस्तों, इसमें जो बाहर हुआ था ना, तो जब वैकेंसी आई थी उसी समय आप लोगों को बताए थे मद्य निषेध सिपाही, बिहार पुलिस दरोगा सभी एग्जाम में कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बना लेना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो बात को सीरियस लेते नहीं है, फिर बाद में यही दिक्कत होता है। तो चलिए यहाँ से आप बिहार सरकार का गजट देखिए, फिर आगे डॉक्यूमेंट सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं बिहार गजट, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित। यहाँ से आप डेट देख सकते हैं 21 नवंबर 2023। और यहाँ पर देखिएगा बिहार विधानमंडल द्वारा, तो देखिए ये नया कानून बना है, यानी कि नया रूल है ये। तो सबसे पहले विधानमंडल यानी विधानसभा विधान परिषद द्वारा पारित होने के बाद माननीय राज्यपाल द्वारा 18 नवंबर 2023 को अनुमति दे चुके हैं और फिर ये गजट में प्रकाशित हुआ है। तो गजट में प्रकाशित होने के बाद यहाँ से ये नियम बन गया, यानी फाइनली ऑफिशियली रूप से ये रूल लागू हो गया। अब ये दोस्तों है क्या, तो चलिए इसके बारे में आप सभी देखिए। सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी लाखों छात्रों के लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, अभी आप सभी तो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो लगभग आपके पास 24-25 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिए, बहुत पढ़ने से बच्चे टू दी पॉइंट तैयारी कीजिए। जो एग्ज़ाम के लिए फिक्स टॉपिक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सब आपको तैयारी करना है। इसके लिए देखिएगा दोस्तों, तो एक 25 दिन स्पेशल क्रैश कोर्स है, इसके साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। हम आप लोग इसमें जो तैयारी करवाने वाले हैं दोस्तों, टू दी पॉइंट, और साथ ही बिहार के 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक क्रैश कोर्स के साथ आपको फ्री में मिल जाएगा। बिहार दरोगा में दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होता है। तो ये आप सब कंप्लीट करके जाइएगा, तब तो आप अच्छा स्कोर करके आइएगा। तो और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी में और 4 चांद लग जाए, बेहतरीन तैयारी हो जाए, तो आप तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए। इसका प्राइस बहुत ही कम है, 300 से भी कम है, जिससे आप सभी ज्वाइन कर पाए। और आप समय रहते ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है। तो आप समय रहते ज्वाइन कीजिएगा, तब तो आप याद कर पाइएगा। ये देखिएगा पर्यावरण से रिलेटेड फैक्ट है, जैसे यहाँ पर बीमारियों से संबंधित है। तो ये देखिए दरोगा एग्जाम के लिए फिक्स टॉपिक है, यहाँ से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिएगा जितने भी तरह का है सभी एक जगह इकट्ठा करके इस तरह से दिया हुआ है, जिससे आप एक साथ याद कर लीजिए। और इसी तरह से एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक से क्लियर होते चलेगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाना है और वहां पर कोर्स का बैनर दिखेगा, आप सभी पेमेंट करके परचेज करके जुड़ सकते हैं। ये देखिएगा तो जो गजट है, गजट का ही दूसरा पेज है। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 प्रस्तावना में देखिएगा तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए इस तरह से, वैसे आपको क्लियर दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि ये नियम क्यों लाया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में है। यहाँ पर आप देखिएगा तो जहाँ की जाति सर्वेक्षण के क्रम में पता चला कि अनारक्षित वर्ग की आबादी अल्पसंख्यक समुदाय सहित 15% है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये तो हो गया। चलिए यहाँ पर एक तरह से ये प्रस्तावना की तरह है। और सबसे मेन जो है दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर पेज में है, जो कि ये है। तो यहाँ पर आप देखिएगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ, तो यहाँ पर अधिनियम 2023 कहा जाएगा। तो यहाँ पर है बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्ति,
अभी तक आप देखिएगा जो नियम चल रहा था आरक्षण वाला नियम, इसमें संशोधन हुआ है और संशोधन होने के बाद कैसे क्या है इसके बारे में यहाँ से देखिए। फिर आगे बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा सीधी भर्ती के लिए आरक्षण। सीधी भर्ती का मतलब ये हुआ जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा आयोग के माध्यम से भर्ती दी जाती है, यानी बीपीएसएससी आयोग, बिहार सीएसबीसी आयोग, बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से जो भी वैकेंसी आती है ये हो गया सीधी भर्ती। तो किसी स्थापना में सेवाओं पदों की सभी नियुक्ति जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो निम्नलिखित रूप से विनियमित की जाती है। तो खुली गुणागुण कोटि से 35% और रिजर्व आरक्षित कोटि से जो हो गया यहाँ पर 65%, ये हो गया। अब चलिए यहाँ से अगला देखिएगा यहाँ पर, तो अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का मतलब हुआ यहाँ पर एससी कैटेगरी। एससी के लिए हो गया यहाँ पर 20%। तो 20 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर टोटल 100 सीट है, इस 100 सीट में से 20 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रहेगा। इसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 2 हो गया। इसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए हो गया यहाँ पर 25 और पिछड़ा वर्ग बीसी कैटेगरी के लिए 18। इस तरह से सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर हो गया 65%। अब ये होगा कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं कहा गया है, तो ईडब्ल्यूएस का दोस्तों देखिएगा तो 10% जो पहले से था उसी अनुसार है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये देखिए बिहार सरकार का ही बैनर है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार संबंधित। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार में 75% आरक्षण लागू, तो 65% देखिएगा इधर ओबीसी यानी कि ईबीसी बीसी कैटेगरी एससी एसटी के मिलाकर हो गया और फिर 10% ईडब्ल्यूएस। तो इस तरह से 75% टोटल हो गया। यहाँ पर भी यही चीज़ बताया गया अनुसूचित जाति के लिए 16 से 20। तो पहले कितना क्या था इसके बारे में यहाँ से भी आप देख सकते, पहले 16 था 20 हो गया। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से 2% बढ़ के, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 18 से 25%, पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 12% से 18%, और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण लागू रहेगा। तो इस तरह से बढ़ के जो अब हो गया है 75%। अब ये देखिएगा दोस्तों, ये तो आरक्षण पहले से भी लागू था, लेकिन इसमें क्या हुआ है कुछ कैटेगरी में यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो बढ़ाया गया है तो इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? इसका अगर आप लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और आप सोचिएगा जब वेरिफिकेशन होगा उस समय हम डॉक्यूमेंट बना लेंगे, ऐसे फॉर्म भर देंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, तो बिल्कुल भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर भी आप देख सकते किसे कितना मिलेगा आरक्षण, ये तो आप शुरू में देख ही लिए। अभी देखिए हाल फिलहाल में बिहार पुलिस से संबंधित मद्य निषेध भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया। तो इसमें आप देखिएगा ना एक डेटा यहाँ पर, तो इसमें लगभग 3500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 800 एब्सेंट हुआ था। तो इस तरह से 2600 बचा। तो 2600 में से देखिएगा आप तो 1471 जो है दौर में ही फेल हो गया, ये हो गया। और 313 जो है दोस्तों ईडब्ल्यूएस एनसीएल के कारण से बाहर हुआ है। पहले ये जो है ना मुश्किल से 2-4-10 स्टूडेंट बाहर होते थे, यानी आप समझिए 1-2%। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि 15 से 20% स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं। इसमें ज़्यादा स्टूडेंट था भी नहीं। ये जो वैकेंसी था 689, आप देखिएगा 21,391 बिहार पुलिस में। अगर इसी तरह से डॉक्यूमेंट चेक होता है तो उसमें हज़ारों में आपको यही आंकड़ा देखने को मिलेगा। तो इसमें बाहर होने का मेन रीज़न ये था, रूल ये है, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस हो गया। और बीसी वालों के लिए क्या होता है, एक एनसीएल प्रमाण पत्र, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर का मतलब ये हुआ कि आपके परिवार का इनकम 8 लाख से कम है। एनसीएल बीसी दोनों के लिए बनाना है। इसके बाद बात करते हैं एससी एसटी के लिए। तो देखिए एससी एसटी में इनकम का कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जाति प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। अगर आप ईबीसी और यहाँ पर बीसी हो गया, अगर आप ईबीसी बीसी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो फटाफट आप सभी अपना डॉक्यूमेंट बना लीजिए। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, अगर मान लीजिए अभी वाला में अगर आप छठ भी जाते हैं तो अगली बार जब भी वैकेंसी आएगी उसमें तो आपको मौका मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस आपको हर साल बनाना है, क्योंकि ये इनकम के आधार पर होता है, तो इसलिए इसमें अपडेट करवाना पड़ता है। और एनसीएल अगर आपका एक बार भी बना है ना तो उसी के आधार पर आप फॉर्म भर सकते, बस आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, लेकिन कम से कम एक बार आपके पास होना ही चाहिए।
तो बिहार पुलिस वाला जो ये था, इसमें यही कंडीशन था कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले मांगा गया, लेकिन देखिएगा तो अभ्यर्थी के पास नहीं था। ईडब्ल्यूएस में भी वही था, फाइनेंशियल ईयर के अनुसार मांगा गया था। किसी के पास था भी तो 2 साल 3 साल पुराना, नहीं तो लेटेस्ट वाला बना कर दिए थे, तो इस कारणों से रिजेक्ट किया गया। और देखिए दरोगा भर्ती की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इससे पहले वाले में क्या होता था कि लेटेस्ट के अनुसार काम चल जाता था। अगर उसमें भी इस बार सख्ती किया जाएगा CSVC की तरह, तो फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो बेहतर है कि आप सभी बना लीजिए। अगर अभी भी बना रहेगा तब तो आप उस समय बताइएगा कि उस डेट में नहीं है, तो 2-4 महीने के बाद ही तो बना हुआ है। लेकिन जब आप लास्ट में बनाइएगा, जब वेरिफिकेशन होगा उस समय, तो देखिएगा तो 1 साल 1.5 साल बाद बना रहेगा तो और आपको दिक्कत होगा। ये तो हो गया दोस्तों। इसके अलावा देखिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र भी बनाना है। बिहार SSC का फॉर्म अगर आप फिलअप कीजिएगा या सचिवालय से जो भी भर्ती आएगी उसमें आवासीय प्रमाण पत्र का डिटेल्स NCL SC ST EWS BC BC यहाँ से आप देख लिए। तो यानी आप अपना ऑल डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। एक वीडियो में हम आप लोगों को और डिटेल्स में सभी चीज़ों के बारे में बता देंगे, सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्या कुछ मांगा जाता है। और यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया कि अब जो नया नियम लागू हुआ है, अब ये डाउट होगा कि क्या ये जो नया नियम लागू हुआ है उस अनुसार हमको नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए नया डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास पुराना है उसी से काम चल जाएगा। अगर आप एक बार भी नहीं बनाए हैं तब आपको नया बनाने की ज़रूरत है, आप सभी बना लीजिए। अगर आप 1 महीने 2 महीने 6 महीने पहले बनाए हैं तो नया बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है।